स्टूडेंट्स, हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें अब पढ़ना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये मोर इन एक्सेल चैप्टर का नाम था और अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सबसे पहले इसमें वही शीट जो एक शीट पहले से बनी हुई है उसी को एग्जाम्पल लिया है। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता क्या है कि फॉर्मेटिंग तो होता है लेकिन एक कंडीशन के आधार पर, जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब वो काम होगा, फॉर्मेटिंग होगी, वरना नॉर्मल जैसा पहले से था वैसे ही रहेगा। तो जो लिखा है उसको देखिए क्या लिखा है। एम एस एक्सेल गिव्स यू एन एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर नोन एज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एम एस एक्सेल एक एडवांस फॉर्मेटिंग फीचर देता है। दिस फीचर enables यू टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू ओनली दोज सेल इन द वर्कशीट विच सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर कंडीशन। ये जो फीचर है करता क्या है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है लेकिन तब जब पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो उसके बाद हम एक शीट एग्जाम्पल के लिए ले रखे हैं, वही नेम ऑफ द प्लेयर, हाईएस्ट स्कोर, एवरेज 150। और इसमें होम टैब में देखेंगे तो सबसे लास्ट में कंडीशनल फॉर्मेटिंग बटन दिया हुआ है डायग्राम 3.15 के ए में। तो उसी पे हम क्लिक करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। उसके बाद ऑप्शन मिलेंगे, लिस्ट आएगी, हाईएस्ट सेल रूल, हाईएस्ट सेल ग्रुप, फिर टॉप बॉटम रूल, डेटा बार, कलर स्केल, आइकॉन सेट, तरह तरह के ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइट सेल रूल। इसको क्लिक करेंगे तो फिर एक लिस्ट खुलेगी, उसमें हमें हाईलाइट सेल रूल तो अप्लाई करना है लेकिन किस तरह से, उसके लिए लिस्ट खुलेगी, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब। जैसे ही क्लिक करें किसी एक पे, मान लीजिए हमने बिटवीन पे क्लिक किया तो बिटवीन का डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जैसे कि 3.15D में खुला हुआ है। इसमें बिटवीन मतलब किसके किसके बीच में वैल्यू हमें चाहिए, तो 20 और 40 कर दिया। और क्या हो अगर हम ये क्राइटेरिया जो दे रहे हैं 20 और 40 का, मतलब 30 और 40 के बीच में हो वैल्यू, तो क्या हो, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये काम हो। और ड्रॉप डाउन एरो बना है, उसको क्लिक करेंगे तो और भी फॉर्मेटिंग दिखती है। जो फॉर्मेटिंग चाहिए उसको हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे लाइट रेड फिल मतलब वो सेल लाल रंग में हो जाएगी, उस पर लाल, गाढ़े लाल रंग से लिखेगा भी। ऐसी फॉर्मेटिंग हम कर रहे हैं। और कब, जब वैल्यू 20 और 40 के बीच में हो। और जो हमने रेंज सेलेक्ट कर ली है पहले, इसका इतना काम, ऑप्शन सेलेक्ट करने के पहले हमें शीट में जो टेबल बनी है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमने ये सेलेक्ट किया, द हाईएस्ट सेल रूल ऑप्शन इज़ यूज टू अप्लाई फॉर्मेटिंग एंड हाईलाइट सेल दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या क्या हो जाएगा, आपका फिगर 3.16 में शो कर रहा है कि जहाँ जहाँ वैल्यू 20 और 40 के बीच में मिली, किसमें, एवरेज और 50 में, और में नहीं, तो ये इसमें की जो वैल्यू है 20 और 40 के बीच की, वो वैल्यू आपकी लाल रंग से शो होगी, मतलब सेल लाल हो जाएगा और बोल्ड लाल से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा। तो इसी तरह से हम उसमें टॉप बॉटम रूल भी है। टॉप बॉटम रूल, हाईलाइट सेल बॉर्डर के नीचे टॉप बॉटम रूल था फॉर्मेटिंग। जब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लिक किए थे, जो ऑप्शन मिला तो उसमें टॉप बॉटम रूल भी है। तो अगर हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको यूज़ करते हैं टॉप 10 आइटम या बॉटम आइटम, टॉप 10%, बॉटम 10%, एबव एवरेज, ये सब ऑप्शन मिलते हैं। और किसी एक को क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए बॉटम 10 आइटम को क्लिक किया तो वो डायलॉग बॉक्स खुला बॉटम 10 का, और उसके बाद उसमें हम वैल्यू दे दिए 10 के अलावा भी हम चेंज कर सकते हैं। 20 कर देंगे तो 20 लेगा, क्या, टॉप 20, बॉटम 20। तो यहाँ पे हम, और उसके बाद बगल में विथ, किस तरह की फॉर्मेटिंग करनी है। अगर इसमें 10 लिख दिया है तो 10 तो देगा, 10 को लेगा और येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट, मतलब येलो फिल करेगा और डार्क येलो से टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ओके किया। अगर ऐसा फॉर्मेट नहीं चाहते तो बगल में ड्रॉप डाउन भी दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन आएंगे, जैसा चाहिए वैसा सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा शीट है, शीट में जो डेटा है, टेबल बनी है, उसमें वैल्यू देखिए तो फिगर 3.18 शो करेगा। जहाँ जहाँ वैल्यू, मतलब जो टॉप बॉटम 10 मतलब नीचे की 10 वैल्यू, तो नीचे की 10 वैल्यू वो दिखाएगा
जहाँ, और वो चीज़ जो है येलो से फिल कर देगा और येलो में ही लिखेगा। तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब, हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अप्लाई करेंगे उस पर, लेकिन कंडीशन के आधार पे वो कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तो वो जो है फॉर्मेटिंग वहाँ की चेंज हो जाएगी जो हमने सेट कर रखी है। बाकी चार्ट या ग्राफ बहुत हेल्प करता है, बड़े आसानी से समझ में आ जाता है। कुछ चीज़ एनालाइज करनी होती है तो चार्ट देख के ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाता है, और वैसे लिखा हुआ वही चीज़ हो तो नहीं समझ में आता। फॉर एग्जांपल पूरा स्कोर बोर्ड लिखा हो, 10 प्लेयरों का पूरा रिकॉर्ड रखा हो, और ये पता करना हो हाईएस्ट क्या है। अगर डायग्राम के थ्रू सबके स्कोर बने हों, ऊपर नीचे लाइनें दिख रही हैं, तो पता चलता है हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है, बड़े आराम से। तो इस तरह से हम चार्ट और ग्राफ हम एक्सेल में बनाते हैं, जो बहुत ही यूज़फुल है। तो जो लिखा है वो देखें, यू मस्ट हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ एंड डायग्राम शोइंग रन रेट ऑफ टीम्स, पार्टनरशिप बिटवीन बैट्समैन, रन्स पर ओवर, एरिया वेयर रन वेयर टेकन एंड सो ऑन। कई तरह के इस क्रिकेट मैच की वीडियो जब चलती रहती हैं, लाइव आते रहते हैं, उसमें बहुत सी तरह के ग्राफ चार्ट दिखाते हैं जो आपको समझ में आसानी से आ जाता है। तो डेटा कैन बी इंटरप्रेटेड वेल व्हेन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर और ड्राइंग ऑफ ग्राफ। डेटा को हम ज़्यादा अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जब इसको प्रेजेंट किया जाए ड्राइंग या ग्राफ के रूप में। दिस ग्राफ एंड और डायग्राम आर नोन एज चार्ट। एक्सेल में इसी को हम चार्ट बोलते हैं। चार्ट्स मेक्स योर डेटा इजी टू अंडरस्टैंड, अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। चार्ट क्या है, आपको समझ में आसानी से आता है, अट्रैक्टिव होता है, प्रेजेंटेबल होता है। यू कैन ऑल्सो कंपेयर एंड एनालाइज द डेटा वैल्यू एट डिफरेंट पॉइंट वेरी इजीली। कहीं भी डेटा की वैल्यू क्या है उसको आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ए चार्ट इन एक्सेल वेरी इजी बाय जस्ट प्रोवाइडिंग द डेटा एंड सम बेसिक इंस्ट्रक्शंस। थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, उसको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, चार्ट बड़े आराम से बन जाता है। और ये कई तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलम चार्ट टाइप दिया हुआ है। पहला कॉलम डायग्राम दिख रहा है, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, डफनट, बबल, रडार। ये कुछ टाइप दिए हुए हैं। इसको हम बड़े आराम से कंप्यूटर में बना सकते हैं। और सबसे पहले करने के लिए हमें एक एक टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल आपकी जो बनी है वही सेलेक्ट करेंगे अगर तो। और जैसे ही हम चार्ट ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में, क्रिएट टैब में चार्ट ग्रुप मिलेगा, उसमें सबसे पहला कॉलम है चार्ट टाइप, उसी पे क्लिक करेंगे, या बार पे क्लिक करेंगे, और ठीक वैसा ही डायग्राम बनेगा जैसा 3.19 में बना हुआ है। 3.19 डायग्राम को समझते हैं। ये चार्ट तो बनाया इसने, लेकिन इसमें क्या क्या दिया है। जैसे ऊपर पॉपुलर इंडियन टीम बैट्समैन लिखा है, इसलिए मतलब ये चीज़ आपकी चार्ट टाइटल हो गई। इसी तरह से ग्रिड लाइन, जो लाइनें बनी हुई हैं चार्ट में बीच में, वो ग्रिड लाइन है। लीजेंड, जो 4 तरह के कलर यूज़ हुए हैं, क्या शो कर रहे हैं, वो बना हुआ है, वो लीजेंड कहलाया। नीचे एक हेडिंग दी है स्कोर, वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू है। और वर्टिकल एक्सिस टाइटल बैट्समैन लिखा हुआ है, ये लेफ्ट हैंड पे टॉप टू बॉटम, ये वर्टिकल एक्सिस टाइटल हो गया। तो अब हम लोग जब चार्ट पे क्लिक करते हैं, पहले तो हम पूरा टेबल सेलेक्ट किए, उसके बाद इंसर्ट टैब में गए, चार्ट ग्रुप में आए, और उसके बाद चार्ट ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है। चार्ट ग्रुप में लिस्ट ऑफ चार्ट ऑफ द कैटेगरी अपीयर। जैसे ही चार्ट ग्रुप में सबसे राइट साइड छोटा सा एक एरो बना है, उस पर क्लिक करते हैं तो ढेर सारे हमारे पास, जैसे फिगर 3.21 में बने हैं डायग्राम, चार्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं। कॉलम के भी डिफरेंट टाइप है, लाइन के भी डिफरेंट टाइप है, पाई के भी डिफरेंट टाइप हैं, बार के भी डिफरेंट टाइप हैं, अदर चार्ट्स हैं, स्कैटर हैं, एरिया हैं, सबके डिफरेंट टाइप मिल जाते हैं। किसी भी एक को सेलेक्ट करेंगे वैसा ही आ जाएगा जो हमने टेबल सेलेक्ट कर रखी थी। अगर हम चार्ट को हमने सेलेक्ट किया और वो भी कॉलम वाले में, कॉलम में सेकंड वाला हिस्सा, तो हमारा ये बनेगा जैसा डायग्राम फिगर 3.22 में बना हुआ है। इसके बाद हम इसमें एक्सेल में फैसिलिटी मिलती है चार्ट को मॉडिफाई करने की भी। डिज़ाइन टैब में सारे ऑप्शन मिलते हैं। डिज़ाइन टैब में जाके हम उसके डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। लेआउट टैब में जो भी इंफॉर्मेशन उसमें दी है, किस तरह के क्या लिखा है, कहाँ कैसे है, किस कलर में रहना चाहिए, एक्सिस किस कलर में, डेटा लेबल किस कलर में, चार्ट, ये सब सेट करना हो तो लेआउट टैब में और फॉर्मेट टैब में
जो भी चीज़ें लिखी हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल, टाइटल, साइज़, जो भी टेक्स्ट है उसके हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी भी है, बहुत ज़्यादा मॉडिफाई कर सकते हैं, फैसिलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव चार्ट बना सकते हैं इससे। तो ये हमारा जो 3rd चैप्टर चल रहा था इसी के साथ ख़त्म हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम भेज देंगे जल्दी ही, और आप लिखिए, तैयारी करिए, एग्ज़ाम होने वाले हैं। थैंक यू।